जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप आज से ठीक 100 साल पीछे पहुंच गए हैं, साल 1926। सड़कों पर कारों की जगह सिर्फ बैलगाड़ियां और आसमान में हवाई जहाज नहीं दिखाई देते, सिर्फ पंछी है। जेब में मोबाइल नहीं है और सिर्फ चिट्ठियों का इंतजार है और पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन है। अब आंखें खोलिए क्योंकि हम वापस आ चुके हैं साल 2026 में। एक ऐसा भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों में गिना जाता है, जो चांद तक पहुंच चुका है और जहां एक मोबाइल से पूरे देश में पैसे भेजे जा सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन 100 सालों में बदला क्या है, सिर्फ तकनीक या पूरा भारत? तो आइए शुरू करते हैं 1926 से 2026 तक की रोमांचक यात्रा। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है भारत के नक्शे से। क्या आप जानते हैं कि आज जो भारत हमें दिखाई देता है वो 1926 में था ही नहीं। उस समय पूरा भारत ब्रिटिश के अधीन था और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश नहीं बने थे और कई रियासतें अपने नियमों से ही चलती थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज एक स्वतंत्र भारत, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सबसे बड़ा लोकतंत्र। और सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला है, भारत की पहचान भी बदल गई है। अब जरा लोगों की संख्या पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं 1926 में भारत की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ के आसपास थी। गांव ही असली भारत थे क्योंकि शहर गिने चुने थे और औसत इंसान मुश्किल से 30 साल तक जी पाता था। और आज वही भारत 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर बन चुका है। आसमान छूती इमारतें, विशाल महानगर, स्मार्ट सिटीज। आज की तारीख में 70 साल औसत लोग जीते हैं। सोचिए सिर्फ 100 साल में भारत की आबादी 1926 से 4 गुना ज्यादा हो गई। क्या आप जानते हैं अगर आपको 1926 में मुंबई से दिल्ली जाना होता था तो कई दिन लग जाते। पहले बैलगाड़ी, फिर भाप वाली ट्रेन और लंबा इंतजार। लेकिन वही सफर आज हवाई जहाज के द्वारा सिर्फ 2 घंटे में तय किया जा सकता है। आज मेट्रोस, इलेक्ट्रिक कारें, हवाई जहाज और जल्दी से आने वाली बुलेट ट्रेन। तो सिर्फ रास्ते नहीं बदले और समय की रफ्तार भी बदल गई है। क्या आप जानते हैं 1926 में अगर किसी परिवार का बेटा शहर जाता था तो उसकी चिट्ठी आने में कई हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। एक खबर को गांवों तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन आज एक वीडियो कॉल, एक व्हाट्सएप मैसेज और कुछ ही सेकंड में एक खबर को पूरे भारत में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो यही है तकनीक की असली ताकत जो आज भारत के पास है। क्या आप जानते हैं 1926 का भारत के पास अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था, सीमित उद्योग और भारत का कई बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जाता था। लेकिन आज भारत आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और कई वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन एक समय था जब व्यापार पर दूसरों का नियंत्रण था। लेकिन आज भारत दुनिया के साथ व्यापार की दिशा बदलने वालों में शामिल है। क्या आप जानते हैं 1926 में शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी। गांवों में स्कूल कम थे और लड़कियों के लिए पढ़ाई के अवसर और भी कम। लेकिन आज लाखों स्कूल, आईआईटी, आईआईएम और एआई से अध्ययन करने के लाखों तरीके हैं। ज्ञान अब किताबों तक सीमित नहीं है लेकिन हर आदमी के हाथ में है। क्या आप जानते हैं 1926 में एक साधारण बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती थी क्योंकि अस्पताल कम, दवाएं सीमित और इलाज बहुत कठिन था। लेकिन आज एमआरआई, सीटी स्कैन, रोबोटिक सर्जरी ने कई लोगों की जिंदगी बदल गई है। क्या आप जानते हैं 1926 में सेना ब्रिटिश हुकूमत के आदेश से चलती थी। लेकिन आज राफेल, ब्रह्मोस, आईएनएस विक्रांत और परमाणु क्षमता भी भारत के पास है। लेकिन आज भारत सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा ही नहीं करता है बल्कि वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में भी अपनी भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं 1926 में शायद ही भारत के किसी व्यक्ति ने कल्पना की होगी कि भारत चांद तक भी पहुंच सकता है। आज इसरो, चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की तैयारी से ये साबित होता है कि भारत कितना ताकतवर है। यानी कि ये साबित करते हैं कि भारत कितनी दूर तक उड़ सकता है। क्या आप जानते हैं 100 साल पहले एक शाम होते ही लालटेन जलती थी। आज एक आवाज पर पूरा स्मार्ट होम चल पड़ता है। तब खाना घर में बनता था लेकिन आज एक ऑर्डर पर खाना बाहर से घर आ जाता है। तब मनोरंजन चौपाल पर होता था लेकिन आज पूरी दुनिया एक स्क्रीन में समा गई है। लेकिन हर बदलाव सिर्फ अच्छा नहीं होता है क्योंकि 1926 में हवा ज्यादा साफ थी, नदियां ज्यादा स्वच्छ थी और प्लास्टिक लगभग था ही नहीं। लेकिन आज हमारे पास आधुनिक शहर है लेकिन उसी के साथ प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी चुनौतियां भी हैं। तो विकास की असली परिभाषा यही है कि हम प्रकृति को भी साथ लेकर चलें और स्वच्छ रखें। एक समय था जब भारत एक गुलाम देश था और दुनिया में उसकी आवाज की कोई
कीमत नहीं थी। लेकिन आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, G20 का भी अहम सदस्य है और डिजिटल पेमेंट में अग्रणी देशों में से एक है और अंतरिक्ष से लेकर वैश्विक कूटनीति तक अपनी एक पहचान बना चुका है। यह बदलाव सिर्फ 100 साल का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत का परिणाम है। मानो अगर 1926 का कोई व्यक्ति आज के भारत को देखता तो उसे यकीन करना आसान नहीं होता कि ये वही भारत है। गुलामी से आजादी तक, बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक, चिट्ठियों से एआई तक, तो यह सफर सिर्फ 100 साल का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के संघर्ष, सपनों और मेहनत की एक कहानी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगले 100 साल तक भारत कैसा होगा, यह हमारी आज की सोच, आज का संघर्ष, आज की मेहनत ही तय करेगी। तो बताइए आपको क्या लगता है 2126 का भारत कैसा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियो और पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।